हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। इस बार मैं आया हूँ एसटीडीज़ के बारे में बात करने। मैंने एक एचआईवी के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। तो वो आप देख लो, अगर नहीं लगता है आपको तो एक बार उसे जाके देख लीजिए। ये मेरा जो वीडियो है ये कंप्लीट एसटीडीज़ के ऊपर है। ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो आ रही हैं ये एसटीडीज़ की मेरे जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो यंगस्टर्स में आती हैं, जिनकी एज 21 से लेके 35 के आसपास होती है। और आप मान के चलिए मोस्टली आती हैं जो स्पा पार्लर्स चल रहे हैं आजकल, बहुत ख़तरनाक हैं ये। तो आपको बताता हूँ। तो ऑलरेडी एक एचआईवी के ऊपर बता चुका हूँ, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बात करूँगा। अब आपके चांसेस क्या हैं अगर आप कहीं गए हैं, आपने सेक्सुअल प्रैक्टिस की है, विदाउट कॉन्डोम्स की है तो क्या क्या चांसेस हैं, विद कॉन्डोम्स की है तो क्या क्या चांसेस है। देखिए, विदाउट कॉन्डोम अगर आपने किया है तो इन तीनों ये तीन जो बीमारियां हैं इनके होने के चांसेस हैं। एचआईवी के बहुत कम चांसेस होते हैं होने के, बट क्लमाइडिया और गोनोरेरा ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जिनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं वजाइनल फ्लूइड्स, सलाइवा और ब्लड से। यानी कि आपने विदाउट कॉन्डोम्स इंसर्ट किया है, पेनिट्रेट किया है, तो आपको ये तीनों बीमारियां हो सकती हैं। सलाइवा से ये एक्सचेंज होती हैं बीमारी, और फिर कहीं ब्लड से भी इनमें एक्सचेंज हुआ जा सकता है। तो इसलिए अगर आप कहीं पे जा रहे हो जिसको आप नहीं जानते हो, अननोन रिसोर्स पर्सन के साथ अगर आप जा रहे हो, तो ये तीनों एक्सचेंज से बचिए। यानी कि आप सलाइवा एक्सचेंज, किसिंग मेथड से बचिए, ओरल सेक्स मत कीजिए, वजाइनल फ्लूइड से बचिए, प्रोटेक्शंस को यूज़ कीजिए, और अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है जिसका आप नहीं जानते हैं उससे दूर रहिए। आप पूछेंगे क्या इसके बाद भी हम सेफ़ हैं? जी नहीं, आप बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं। इनका अगर मैं रेशियो बोलूँ, इनका रेशियो काफ़ी कम है। सबसे ज़्यादा बीमारियां आती हैं ये दो बीमारी हैं जो आपको परेशान कर देंगी। देखिए, अगर आपने किसी अननोन इंसान के साथ आप सेक्सुअल प्रैक्टिस में आए हो, आपने सेक्सुअली किया है, आपने कहा चलिए सर हमने वजाइनल फ्लूइड्स में ही नहीं किया, सलाइवा भी नहीं किया, ब्लड्स भी नहीं किए, फिर तो हम सेफ़ है ना? नहीं, आप सेफ़ नहीं हो, क्योंकि दो और ऐसी बीमारियां हैं जो स्किन से फॉरवर्ड होती हैं। सिर्फ कॉन्डोम्स सिर्फ आपको प्रोटेक्शन देते हैं इनसे, बट अगर आप किसी का सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी स्किन टू स्किन कनेक्शंस आते हैं, राइट? उसमें ये दोनों बीमारियां हर्पीस और सिफिलिस आपको हो सकती हैं, और इनका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप चाह रहे हो तो हो सकता है 50% चांसेस हैं कि ये आपको हो जाएं। इसलिए अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, स्पा पार्लर्स में जा रहे हैं, आप कहीं भी किसी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में जा रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि आप इन पहले तो बात, आप जाइए ही नहीं। मैं आपको बहुत ज़्यादा बोलूँगा, यंगस्टर्स आज के टाइम पे जाते हैं, प्लीज़ मत जाइए। ये आपको परेशान, ये आप एक प्लेजर के चक्कर में आप एक पेन लेके आओगे वहाँ से। और ये एसटीडीज ऐसी होती हैं, अगर आपकी बॉडी में चली गई एक बार तो ये कभी जाती नहीं है। क्लमाइडिया, गोनोरेला ये दोनों सेटल्ड हो जाएंगी आपके पास, लेकिन इनकी ये हमेशा एक्टिवेट हो सकती हैं, कभी भी एक्टिवेट हो सकती हैं। एचआईवी कभी सेटल्ड नहीं होगा, एचआईवी हमेशा आपको होता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता है। इसका जो ग्रोइंग है वो हम दवाइयों से मेजर कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन अगर ये हो गया तो ये कभी जाएगा नहीं। ये दोनों आप नेगेटिव हो सकते हो, बट ये वायरस आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो चुका है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक्टिवेशन हो जाएगा इसका। ये भी सेम है, अगर एक बार हो गया तो होता रहेगा, ठीक है? आप इसको कम कर सकते हो, आप इससे बच नहीं सकते हो, इनका कोई इलाज नहीं है। और ये बहुत पेनफुल बीमारियाँ हैं, मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा पेनफुल बीमारी है ये। इसमें पूरी बॉडी में रैशेस हो जाते हैं, बहुत 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 पेशेंट एकदम परेशान रहता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप नहीं जा रहे हैं। जा रहे हैं तो पहली बात तो यहाँ पे मत कीजिए। कोशिश कीजिए अगर आप जिसके साथ आप सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी बॉडी पे, उसके जेनाइटल पे आपको कोई भी रैशेस दिखते हैं, कोई भी आपको उस पर ऐसी ऐसी फुंसियाँ टाइप की दिखती हैं जिनमें पस आ रहा है, जिनमें मवाद आ रहा है, आप
सीरियसली अपने कपड़े पहनिए और आ जाइए। आप किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ में मत जाइए, क्योंकि एचआईवी सिर्फ एक है जिससे आप बचते हो कॉन्डोम से। ये इतनी बीमारियां हैं जो आपको हो सकती हैं अगर आप किसी भी ऐसे इंसान के साथ सेक्सुअली एक्टिवेट हो रहे हो जिसको आप नहीं जानते हो। तो मेक श्योर कीजिए कि आप नहीं जाएं भी तो आप अच्छे से सामने वाले को पहले देखें। उसकी स्किन पे अगर आपको कोई भी रैशेस दिख रहे हैं तो आप मना कर दीजिए। कोई भी वजाइनल फ्लूइड्स, सलाइवा, ब्लड क्लॉट का एक्सचेंज मत कीजिए। तो भी आप 100% सेफ़ नहीं है, लेकिन काफ़ी प्रोटेक्टेड रहेंगे। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।